नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय हेल्थ केयर पे। आज मैं आपको बताने जाऊंगा जिन जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है उन्हें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं पहले भी अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, चावल या चावल से बनी चीज़ों को आप पूरी तरह से अवॉइड करें, उससे पूरी तरह से आप परहेज़ करें, केवल गेहूँ से बनी चीज़ों को ही खाएँ। उसके साथ ही बाज़ार में जितने भी बिकने वाली तरह तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं उन्हें आप पूरी तरह से अवॉइड करें। आइसक्रीम्स भी ना खाएं। जो भी ठंडी एवं मीठी चीज़ें हैं उनको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। इसके साथ ही अब बाज़ार में बिकने वाले जितने भी फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, इन सब चीज़ों को आप पूरी तरह से अवॉइड करें, बिल्कुल भी इन्हें ना खाएं। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर के फैट डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, जिससे आपकी जो स्वेलिंग है, जिस कारण से आप सांस फूलने की समस्या से जूझ रहे हैं, उसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ेगा, सांस लेने में सिकुड़न आएगी, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। उसके बाद आपके शराब और सिगरेट, इन सबको जो आप छोड़ ही दें। शराब सिगरेट तो आप बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ ही आप जो भी आपके मटन हुए, चिकन हुए, इन सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। इससे आपके फैट डेवलप, जैसा मैंने पहले भी बताया, फैट की आपकी समस्या बढ़ेगी, स्वेलिंग बढ़ेगा, सिकुड़न आएगी, सांस फिर से फूलने लगेगी। और आप इसके साथ आप जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप और किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, गेहूँ, अरहर दाल, मसूर की दाल, बादाम, अखरोट, और मैंने आपको पहले बताया कि 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच शहद का सेवन आप प्रतिदिन करें। और जो मैंने इन चीज़ों को बताया कि जिन जिन चीज़ों को ना खाएं, इनको अच्छे तरह से फॉलो करें, तो आप अस्थमा की बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। क्योंकि वैसे भी हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई, झूठी भ्रांति फैली हुई है कि अस्थमा का पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन में, होम्योपैथिक में जो हमारे जो सिस्टम आपके इलाज करती है, पूरी तरह से अस्थमा का इसमें जड़ से इलाज संभव है। बस उसमें 2 कंडीशंस लगते हैं आपके अस्थमा को ठीक होने में। पहला तो ये सबसे बड़ी चीज़, आप पूरी तरह से परहेज़ कीजिए। आप कहीं नहीं भी इलाज करा रहे हैं, शुरुआती आपकी अस्थमा है, तो आप पूरी तरह से परहेज़ करें। जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया है उसको अच्छी तरह से आप फॉलो करें, खान पान में सेहत का ध्यान दें, बाहर की चीज़ें कम खाएं, तो आपका आधा अस्थमा यूँ ही ठीक हो जाएगा। सेकेंड थिंग आपका रहता है, इसके साथ ही कोई अच्छे स्पेशली जो एक्सपीरियंस होम्योपैथ के आप इलाज कराएं, जिनसे आपके अस्थमा में धीरे धीरे आपको सुधार दिखेगा, अंत आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमारे क्लिनिक राष्ट्रीय हेल्थ केयर में बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो परहेज को अच्छे से, जो डाइट चार्ट हमें दिया जाता है उसे अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। बस उनके दवा अच्छे से दे दी जाती है हमारी तरफ से, क्योंकि दवा अच्छे से दवा देना, पूरी तरह से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, वो हमारे क्लिनिक का, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव रंजन का काम है। लेकिन परहेज करना हम सिर्फ आपको डाइट चार्ट दे सकते हैं, उसके साथ ही आपको कैसे फॉलो करना है ये आपका काम होता है कि आप उसको किस ढंग से फॉलो कर रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उसके बाद परहेज करना आपका काम है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके आपका जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, प्लस जो हमारा आपका एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो तैयार किया हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, उसको साथ में फॉलो कीजिएगा, तो आपके जो भी ड्यूरेशन आपका चले, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक का जो अस्थमा का आपका इलाज चलेगा हमारे क्लिनिक से, ये पूरी तरह से आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। ऐसा हमने कई से मरीज को हमने अपने क्लिनिक में साबित करके दिखाया है। तो हमारी ये मैं आपसे गुजारिश है कि आप अस्थमा का जो डाइट प्लान आपको मिलता है जिन मरीजों को, उसके साथ ही जो जिस ढंग से दवा जो दी जाती है आपको, खाने पीने का जो उसका नियम है जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, उसको पूरी तरह से आप फॉलो करें। उसके बाद आपका अस्थमा पूरी तरह से 100% हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, 5 साल 10 साल के बच्चे या 50-60 साल के बूढ़े बुजुर्ग हो, पूरी तरह से अस्थमा से निजात पा सकते हैं। अगले वीडियो हम अस्थमा के और विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।